तो नमस्कार, सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसका आज चौथा दिन है। 3 वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि हर एक कैंडिडेट के पास ये वीडियोस पहुंच सके, ताकि वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स रहेगा। स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 टीम के नए कप्तान बने हैं। तो T20 टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? आपके सूर्य कुमार यादव, जिनको स्टार बल्लेबाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 100% दिखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस पॉइंट से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जीके क्वेश्चन एक चीज़ बन जाएगा कि वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। आपको ये नाम भूलना नहीं है दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है हमारे? एस जयशंकर। इन्होंने क्या किया? मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। विदेशी जन औषधि केंद्र, आपको पता है कि आपके यहाँ पर जितने भी आप हॉस्पिटल में जाओ, हर जगह पे आपको जन औषधि केंद्र मिलेगा। बट इन्होंने क्या किया? विदेशी जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? मॉरिशस में किया है। कहाँ पे किया है? मॉरिशस में भारत ने पहले विदेशी जन औषधि केंद्र की स्थापना की है। यानी जैसे भारत में जन औषधि केंद्र मिलेगा, वैसे आप मॉरिशस में भी जन औषधि केंद्र को खोल दिया है भारत ने। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री ने पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। कहाँ पे किया है? मॉरिशस। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में किसका उद्घाटन किया है? तो विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर किया है? मॉरिशस में किया है। किसने किया? विदेश मंत्री जयशंकर, एस जयशंकर ने किया है। किसकी उद्घाटन किया है? विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये यहाँ पर इसका पॉइंट रहेगा और इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा हमारा, बेलारूस 19 जुलाई को 35 यूरोपीय देशों यानी 35 यूरोपियन कंट्री के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। किसने की है? बेलारूस ने। बेलारूस देश जो है उसने 19 जुलाई को 35 यूरोपियन देशों के लिए आपका वीजा मुक्त नीति यानी फ्री वीज़ा पॉलिसी इन्होंने यहाँ पर क्या की है? घोषणा की है। इसके फ्री वीजा पॉलिसी की घोषणा की है। किसने? बेलारूस ने। तो आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में बेलारूस ने कितने यूरोपियन देशों के लिए वीजा मुक्त नीति घोषणा की है? तो 35 यूरोपियन कंट्री के लिए। कितने? 35 यूरोपियन कंट्री के लिए किया। कब किया? 19 जुलाई को किया। कब किया? 19 जुलाई को किया है। किसने किया है? बेलारूस ने किया है। किसने किया है? बेलारूस ने किया है। क्या किया है? वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। किसकी नीति की घोषणा की है? वीजा मुक्त नीति की घोषणा की है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे आपके दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा हमारा, महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 जुलाई को श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगा। कहाँ होगा? दाम्बुला में शुरू होगा दोस्तों। क्या शुरू होगा? महिला क्रिकेट एशिया कप का जो 9वां संस्करण है वो कहाँ पर शुरू होगा? श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगा। श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगा। कब से होगा? 19 जुलाई से शुरू होगा दोस्तों। कब से होगा? 19 जुलाई शुरू होगा। और कौन सा संस्करण होने वाला है? तो 9वां संस्करण होने वाला है। कौन सा? 9वां संस्करण होने वाला है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि महिला क्रिकेट विश्व कप का 9वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका के दाम्बुला में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 19 जुलाई को किया जाएगा। और कौन सा संस्करण किया जाएगा? तो 9वां संस्करण किया जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट नोट करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट आएगा आपका, भारत में 11 से 12 सितंबर 2024 को नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? 11-12 सितंबर 2024 को नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो आपसे पूछा सकता है
कि भारत में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो 11-12 सितंबर 2024 को किया जाएगा। कब किया जाएगा? 11-12 सितंबर 2024 को किया जाएगा दोस्तों। और एशिया किस चीज़ का कौन सा सम्मेलन किया जाएगा? एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको नोट डाउन करने हैं दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स रहेगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया 19 जुलाई को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे दोस्तों। कौन करेंगे? डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के दूसरे चरण, कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया था? 19 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई को किया गया था। और किसने किया या किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर मनसुख मांडविया। आपको ये नाम याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 19 जुलाई को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो ये आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस, ठीक है, नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933, क्या है? 1933, मानस 1933 की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? मानस 1933 की शुरुआत की है। किसने की है? अमित शाह ने किया है। किसके लिए किया है? राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, क्या है? राष्ट्रीय नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत की है। किसने? यह आपका अमित शाह ने की है, केंद्रीय गृह मंत्री। तो आपसे जीके क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। भारतीय वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? आपके अमित शाह जी हैं। और इन्होंने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 की शुरुआत की है। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों हमारा केंद्रीय गृह मंत्री, अच्छा ये तो हो गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, क्या है? किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। तो आपसे पूछा सकता है, सबसे पहले तो आपसे जीके क्वेश्चन बनेगा कि भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन हैं? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत के वर्तमान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू। आपको ये नाम याद रखना है। किरण रिजिजू हमारे क्या है? केंद्रीय मंत्रालय की एक मंत्री है जो कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, किरण रिजिजू। और इन्होंने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? तो आप दोस्तों नई दिल्ली में किया है दोस्तों। कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया है। किसका उद्घाटन किया है? लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। किसका किया है? लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। और हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL का उद्घाटन किया है दोस्तों। किसका किया है? ICAL का उद्घाटन किया है। किसने किया है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने किया है। तो आपसे यहाँ पर जीके क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। ये पॉइंट आपको नोट कर देना है। इन्होंने क्या किया है? गुजरात के राजकोट में, कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के राजकोट में। ये आपको याद रखना है। गुजरात ऑप्शन में आए चाहे राजकोट ऑप्शन में आए, दोनों सही हैं दोस्तों। आपसे कुछ भी पूछा सकता है कि कहाँ पर किया गया है? राजकोट में। कहाँ पर किया है? गुजरात में। गुजरात के राजकोट में किया है। ये आपको यहाँ पर पॉइंट आउट किया रखना है। अब क्या किया है इन्होंने? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट फॉर लोकल गवर्नेंस यानी ICAL दोस्तों, क्या है? ICAL
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। किसका किया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है दोस्तों। किसने किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात के राजकोट में किया है। इतना आपको पॉइंट नोट डाउन कर देना है दोस्तों। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है? हमारे वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम कहते हैं CAG कैग। क्या कहते हैं? CAG कैग कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन कर देना है। नेक्स्ट हमारा चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स एकेडमी खोलने की घोषणा की है। तो CSK आपको पता है हमारे जो अभी यहाँ पर IPL होते हैं तो उसमें आपके बहुत सारी टीम हमारी होती है। तो वही यहाँ पर CSK जो हमारे हैं, CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स जो हमारी यहाँ पर टीम है, उन्होंने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपनी एक इंटरनेशनल सुपर किंग्स एकेडमी खोलने की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे? सिडनी में आपका इंटरनेशनल सुपर किंग्स एकेडमी खोलेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे 10 करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इनको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर देना है। अब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे हम नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।